छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पुनर्वास केंद्र में रखकर उनके कौशल विकास और रोजगार के अवसर सुनिश्चित कराए जा रहे हैं। इस योजना से नक्सली गतिविधियों से दूरी बनाने वालों को न केवल सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा, बल्कि उनके परिवारों को राज्य सरकार द्वारा आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए आजीविका के साधन भी उपलब्ध होंगे। शांति और विकास की राह में सम्मानजनक पहल की जा रही है। लाइवलीहुड कॉलेज के तत्वाधान में आरसीटी के तहत चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की दिशा में ये एक अहम प्रयास माना जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि इस तरह की योजनाएं बाकी सक्रिय नक्सलियों को भी हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रेरित करेगी। सुनिए, इसकी जानकारी देते हुए नारायणपुर की कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई ने क्या कहा। जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत जितने भी नक्सल पीड़ित हैं और जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनके लिए आवास का सर्वे किया गया था और सर्वे के अंतर्गत जितने भी पात्र हितग्राही हैं उनको प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया गया है। साथ ही साथ हम लोग प्रयास करते हैं कि लाइवलीहुड कॉलेज में जो विभिन्न कोर्सेज होते हैं उसमें पात्रता अनुसार या रुचि अनुसार लोग एनरोल कर सके। उसी के अंतर्गत अभी 110 लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये प्रशिक्षण 3-4 विधाओं में हो रहा है, जैसे टैक्सी ड्राइवर का कोर्स, प्लम्बर का कोर्स, जल वितरक का कोर्स, टेलरिंग का भी कोर्स उसमें चल रहा है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग रुचि अनुसार अपना एक कोर्स को पकड़ें और ताकि वे अपना लाइवलीहुड उसमें कमा सकें। मैडम, ये जो ट्रेनिंग हो रहा है इससे जो है जो माओवादी संगठन में जो एक्टिव जो मेंबर है उनका जो है मुख्य धारा की ओर माइंड डाइवर्ट होगा। बिल्कुल। जैसे ही हमारे पास जो सरेंडर्ड नक्सल्स आते हैं या कोई भी नक्सल विक्टिम आते हैं और हम लोग विधिवत उनको जो उनकी राशि रहती है उसको प्रदाय करते हैं। इस राशि के माध्यम से वे अपने लिए एक नया जीवन वे अपने लिए प्रारंभ कर सकते हैं। साथ ही साथ शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हर योजना में कुछ ना कुछ उनको लाभ दिया जा सके। और जैसे कि ये कोर्स के माध्यम से क्या है कि अपना जो रोजगार है उसका एक नया जरिया इन नक्सल आत्मसमर्पित नक्सल्स को मिलेगा। तो मैं निश्चित रूप से इसमें भविष्य में लोगों के लिए एक अलग मुख्य धारा में जुड़ने का एक उनको रास्ता मिल जाएगा। इस प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें काम करने या स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए 3 साल तक प्रति माह 10,000 रुपए का मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। सुनिए, इस पर कौशल विकास एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने क्या कहा। हमारे बस्तर के उस अंचल में जिन आत्मसमर्पित नक्सली है, आगे के भविष्य के दृष्टि से, उनके स्वरोजगार के दृष्टि से उनको किस तरीके से हम आत्मनिर्भर बनाएं और उनको इतना स्किल्ड कर दें कि वो जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र की दृष्टि से उनको प्रशिक्षण दे करके उनको रोजगार उपलब्ध हो, स्वयं अपना रोजगार चला सके। ऐसी हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार की मंशा है और उसी परिप्रेक्ष्य में उन क्षेत्रों पर उनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां उन लोगों से मुलाकात किए हैं और उनसे चर्चा हुई और उन्होंने भी खुशी जाहिर की है और ऐसे स्किल डेवलपमेंट से निश्चित तौर से उनका जीवन स्तर अच्छा होगा। नारायणपुर जिला मुख्यालय में लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित विशेष प्रशिक्षण शिविरों में पूर्व नक्सलियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आत्मसमर्पित नक्सली आत्मनिर्भर बनने की राह पर बढ़ रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। सुनिए, इस पर नारायणपुर रोजगार अधिकारी मानक लाल आहिरवार ने क्या बताया। ये जो योजना हम चला रहे हैं यहाँ पर, इसमें जिला प्रशासन का और हमारे सीओ मैडम का, इन दोनों का बहुत मार्गदर्शन के साथ साथ वो समय समय पर यहाँ आते निरीक्षण कर, तो हम लोग मतलब पहले जो नहीं कर पाते थे तो उनके मार्गदर्शन का हम इतना सब कर पा रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में
एक समय बंदूक थामे जंगलों में खून खराबा करने वाले पूर्व नक्सली आज हुनरमंद बनकर नवजीवन की ओर अग्रसर हैं। इन शिविरों में प्रशिक्षण ले रहे आत्मसमर्पित नक्सली अपने अतीत पर पछतावा जताते हुए वर्तमान से संतुष्ट नजर आते हैं। वहीं संस्था को कोऑर्डिनेट करने वाले संजय मिश्रा ने इस पर बात की है। इस योजना में शासन का पूरा भी योगदान है, क्योंकि सेंट्रल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक सभी का इसमें प्रॉपर योगदान और हमारे यहाँ जिला प्रशासन से भी पूरा सहयोग मिलता है। और इनको प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण राशि के साथ साथ इनको एग्जाम की राशि और इसके साथ साथ इनके रहने आवास का और खाने पीने का जो भी सुविधा है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। और एग्जाम के बाद इनको प्रमाण पत्र मिलता है और प्रमाण पत्र के आधार पर ये लोग भविष्य में अपना खुद का स्वरोजगार या रोजगार भी कर सकते हैं। और हम लोग भी अगर लोकल स्तर में इनको एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था करते हैं कि ये लोग अपना जीवन यापन कर सकें। नारायणपुर के लाइवलीहुड कॉलेज में आत्मसमर्पित नक्सली सिलाई, कढ़ाई, राजमिस्त्री, प्लम्बर, ड्राइवर के अलावा कंप्यूटर की भी तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं। वे कहते हैं कि अब हम लोग प्रशिक्षित होकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होंगे और अपने परिवार की अच्छे से देखरेख कर पाएंगे। वहीं आत्मसमर्पित नक्सलियों ने क्या कहा, सुनिए। मैं जनवरी में सिलेंडर हुई सर, तो फिर जनवरी में सिलेंडर होके फिर हमको फिर ट्रेनिंग वगैरह देंगे बोले, तो फिर हम लोग थोड़ा 1 महीना घर में गए थे, फिर बुलाए तो फिर हम लोग आए इधर ही। कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं? हम लोग फरवरी मार्च 5 तारीख से स्टार्ट हुआ है यहाँ सिलाई में। डर के कारण जबरदस्ती वो लोग मेरे को जो है ना पार्टी में ये करने के लिए बोले, तो डर के कारण मैं गया सर जी। 2007 की बात है और 15-16 में मैं सरेंडर किया। थोड़ा सा उनका हर समय जंगल में घूमना, उनके साथ रहना पसंद नहीं आई, तो मैं जो है ना इधर सरेंडर किया तो मेरे को अच्छा लगा। पहले मैंने नक्सलियों का काम करता था, क्योंकि पूरी तरह से गांव में दबाव आ जाता था उनके माध्यम से। अगर नहीं करेंगे तो बोरिया बिस्तर बांधो, सीधा शहर चले जाओ, ये कहकर डराया जाता था। तो मजबूरन हमको वहाँ उनका काम करना पड़ता था। और आज मौका का फायदा ये देखते हुए सभी नक्सली अपना अपना सिलेंडर कर रहे हैं, तो हम भी गांववासी पूरे आके सिलेंडर किए। और इधर आके सरकार का योजना जो अभी चल रही है उसमें हम लोग को बहुत बढ़िया लग रहा है।